बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम जो है वो विलगाम से हासिल की है। स्कूल लाइट हाउस पब्लिक स्कूल विलगाम से अप टू 8th क्लास एंड आफ्टर 8th मैं हायर सेकेंडरी स्कूल विलगाम में दाखिला हुआ मेरा। 12th तक मैंने वहाँ पे तालीम हासिल की। 12th के बाद मैं सीधे जम्मू चला गया। मैंने 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया। आफ्टर दैट मैंने 2014 में प्रैक्टिस स्टार्ट की। मैं 2018 तक प्रैक्टिस करता गया एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मैं जुडिशरी के एग्ज़ाम में बैठूं। फिर कुछ जज साहिबान थे, उन्होंने भी बोला, क्योंकि कभी कभार आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हो बट सम अदर पर्सन हैज़ अ गुड बिलीफ इन यू, यू कैन डू इट। तो कुछ जज साहिबान ने भी कॉम्पेल किया कि आप भर दो फॉर्म, आप कर सकते हो। फिर मैंने अपने वालिदैन के साथ बात की, क्योंकि सबसे बड़ी मोटिवेशन आपके वालिदैन होते हैं या आपके उसातिज़ा होते हैं जिनसे आपने तालीम हासिल की होती है, जिन पे आपका एतमाद होता है कि ये आपको एक अच्छा मशवरा दे सकते हैं। तो मैंने अपने वालिदैन से मशवरा किया तो उन्होंने कहा नो इश्यूज़, यू कैन गो, आप कर सकते हो, आप जाओ, प्रिपरेशन करनी है, क्या करनी है आप कर सकते हो। तो वालिदैन की मोटिवेशन जो है या उसातिज़ा की मोटिवेशन जो है या जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, आपके सीनियर हैं, उनकी मोटिवेशन जो है जो आपको कंपेल करते हैं कि आप ये कर सकते हो, जो जिनका बिलीफ है आप पे, आप कर सकते हो, तो दैट इज़ अ वेरी गुड मोटिवेशन। उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जी, तो ये बताइए सर, जो आज के जो यूथ हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेज रहेगी, क्योंकि आज ज़्यादातर जो देखा जा रहा है कि ड्रग्स की तरफ मुब्तला हैं जो यूथ आज की, तो जो पढ़े लिखे भी जो है उनके पास एक वो प्लेटफॉर्म नहीं रहता या उनको ये नहीं रहती, डायरेक्शन उनके पास नहीं रहती, क्या कुछ मैसेज रहेगी उनकी? देखिए, ड्रग्स की ओर या किसी और जाने वो जा रहे हैं जहाँ पे वो कुछ क्राइम कमिट कर रहे हैं या एंटी सोशल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी अपना एक इंसान है, जब वो अपने गोल सेट करता है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, या कभी आपके गोल्स ही सेट नहीं होते हैं, तब आप डिविएट हो सकते हो। तो आप अपनी गोल सेट रखिए, आप अपना एम सेट रखिए कि आपको क्या करना है, क्योंकि लाइफ में कंपटीशन बहुत है। आप देख रहे हो इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट्स हैं, किसी का कुछ और इशू है। तो एक गोल बना के चलिए, उस पर काम कीजिए, अल्लाह ताला आपको नवाजेगा, कामयाबी से नवाजेगा। सर, जिस तरीके से आपने बहुत सारी कड़क मेहनत की जी, इस मेहनत के बावजूद भी आज उस मेहनत रंग लाई जी। बहुत सारे लिखे पढ़ा युवा जो हैं वो अनथक मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि जब आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ी आपको उस टाइम? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उनमें मेहनत तो बहुत है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप ऐसा मत लेके चलिए कि आपके पास कोई स्टिक लेके बैठा है। आप रिलैक्स होके पढ़िए, आप एग्ज़ाम में बैठिए, आप अपना अच्छा दीजिए, बाकी अल्लाह ताला पे छोड़िए, रब पे छोड़िए। उन्होंने आपके लिए बेहतर बनाया होगा, बेहतर लिखा होगा आपकी किस्मत में, तो बाकी इससे ज़्यादा कुछ और हो नहीं सकता। तो पिताजी आप इनके, तो आप बताइए कि निसार साहब ने जो है ये एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई किया, इससे पहले जो है पीओ का एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई किया है, तो कितनी खुशी होती है और क्या कुछ मैसेज रहेगी बाकी जो पेरेंट्स हैं उनके लिए? मैं ये कहूँगा कि पेरेंट्स की खुशी जो होती है उसकी कोई हद नहीं होती। मैं इंतहाई खुश हूँ, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मैं फूले नहीं समाता हूँ कि ऐसा मुमकिन हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ कि अल्लाह के चाहने से ये सब कुछ हो गया। तो मैं बहुत खुश हूँ इस हवाले से। हम वालिदैन जो हैं हमेशा अपने बच्चों के लिए, जो भी हों, वो अपने बच्चों का हमेशा भला सोचते हैं और बहुत खुश होते हैं। कुछ वालिदैन ऐसे हैं जो अपने बच्चों की कामयाबी को लेकर भी खुश होते हैं, लेकिन कुछ वालिदैन ऐसे भी हैं जिनके जवान बेटे ड्रग्स में मुब्तला है और वो निराशा होकर पुलिस स्टेशनों से या फिर कोर्ट कचहरी से बाहर आके निराशा होते हैं। उनके लिए क्या मैसेज है सर? मैं उन पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप, सबसे पहली बात यह है कि अंग्रेजी में एक मकौला है, निप द इविल इन द बड, यानी बुराई को जड़ से उखाड़ो पहले से ही। जब वो छोटा सा पौधा अगर होगा वो निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बड़ा दरख्त जो होता है वो आप उसको नहीं उखाड़ सकते। इसलिए पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो पहले से ही देखें अपने बच्चों को, पहले से उनको उनकी अच्छी तरबियत करें, अच्छे से उनको रखें। घर में सबसे अहम बात है कि घरों में तनाज़े ना रखें। अगर वालिदैन आपस में लड़ते हैं तो उनके बच्चे डेफिनेटली वो ख़राब हो जाते हैं। और फिर
जब बच्चे बड़े होकर के उनके कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं फिर वो बेचारे हाथ मलते रह जाते हैं। इसलिए ज़रूरी बनता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों का पहले से ही ख्याल करें। सर, बदला भारत और बदलते भारत के साथ साथ बदलता कश्मीर, और हमें लग रहा है कि आज कश्मीर बदलते कश्मीर के साथ साथ कुपवाड़ा भी बदल रहा है। आपको लग रहा है सर? बिल्कुल लग रहा है, ज़रूर लग रहा है। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि सिर्फ नौकरी के ही मामले में नहीं, मैं कहूँगा कि जैसे हम जब प्रेस्टिजियस एग्जाम्स क्रैक करते हैं, IAS जैसे आपके शाह फैसल साहब ने ऑल इंडिया लेवल पे टॉप किया, आपके यहाँ पे जज साहिबान बनते हैं, KS ऑफिसर्स बनते हैं, टीचर्स बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, नीट में बच्चे आ जाते हैं, तो बिल्कुल सबसे उससे पहले तो इस यहाँ का तो कोई नाम ही नहीं होता था। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि वक्त के साथ साथ जब भारत बदल रहा है तो कश्मीर भी बदल रहा है, ज़रूर बदल रहा है और बहुत अच्छी तरह से बदल रहा है। कुपवाड़ा इज़ द क्राउन ऑफ कश्मीर, मैं ये कहूँगा उस हवाले से। तो एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, एज पेरेंट जो है क्या कुछ मैसेज उन जो पेरेंट्स हैं उनके लिए आपकी रहेगी, जो पेरेंट्स जो है वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है मेरी मर्जी पे कुछ करना चाहिए उनको, तो क्या कुछ उनके लिए मैसेज रहेगी? क्या उनको छूट देनी चाहिए या वो पेरेंट्स की सुने? मैं पेरेंट्स को ये बात ज़रूर बताना चाहता हूँ कि आप अपनी मर्जी पे बच्चों को ना चलाएं। हाँ, जहाँ आपको लगे कि मेरा बच्चा कोई ऐसा काम के कह रहा है जो उसके लिए ठीक नहीं है या जो समाज में उसके लिए किसी परेशानी का बायस बन सकता है, आप उस वहाँ पे आप रोक सकते हैं, वरना आप बच्चे को उसकी मर्जी के मुताबिक चलाने की कोशिश करें, तभी जा कर के आपका बच्चा अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकता है। वरना अगर वो आपकी लाठी के नीचे रहा और आप जो चाहते हैं वो नहीं कर पाएगा। ये ज़रूरी बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, मकलावस साहब ने ठीक